मिल्कीपुर में कांग्रेस के संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन में कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की, जिनमें राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना मिश्रा और अखिलेश सिंह शामिल थे। अविनाश पांडे ने कहा कि चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन जनता की आवाज पर निर्भर करता है और राहुल गांधी ने 10,700 किलोमीटर की पदयात्रा और न्याय यात्रा से देश को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जड़ें उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में फैली हुई हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस अन्याय के खिलाफ एक तूफान की तरह खड़ी होगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रामलला के दर्शन के बाद कहा कि वे शिव और राम भक्त हैं और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को कुचला जा रहा है। अयोध्या में हुई गैंगरेप घटना पर भाजपा की भूमिका की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहेगी। सम्मेलन को लेकर क्या उसको साधने की तैयारी? निश्चित तौर से संविधान सम्मेलन ये पहले से आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा है। आपने देखा होगा लखनऊ में, प्रयागराज में, और ये हम आज 8वां ये सम्मेलन ये कर रहे हैं और निश्चित तौर से आज संविधान को कुचलने का जो काम हो रहा है, आपने देखा चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप। आपके यहीं अयोध्या में एक बच्ची के साथ रेप होता है, वो भाजपा का नेता उसका बेटा रेप करता है। कोई घर गिराया गया उसका? किसी का घर गिरा तो बताइए जो भाजपा के नेता है, कुछ नहीं उसको बचाने का काम किया। आप लोगों को द्वारा चीजें आई, हम लोग के संज्ञान में, हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से, कल की बात है, झलकारी बाई अस्पताल में गेट बंद कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव को नहीं जाने दे रहे थे, हमको नहीं जाने दे रहे थे। क्यों? उसके भाई पर दबाव कि बयान बदल दो, ये हुआ ही नहीं है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रहे और चीजों को सामने ले आए। तो हम निश्चित तौर से अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी है कांग्रेस। आखिरी सवाल है, ये 6 बजे तक जो है ये कितने समय तक यानी तारीख कोई है जिसमें कि तय हुआ है कि तब तक गठबंधन? अब ये मैं समझता हूँ, देखिए अब ये चुनाव की घोषणा हो गई है, बहुत जल्द आपके सामने सारा परिणाम आ जाएगा। इसमें बात की जाए बहुत जल्द आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि देखिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो लगेंगे। सर बात की जाए, रामलला के दर्शन आपने किया है और वहीं जो है राहुल गांधी मना कह रहे थे कि ना करें, आज आप जाकर के दर्शन करके आ जाए। कभी किसी हमारे नेता ने नहीं कहा। हमारे नेता निश्चित तौर से, हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं आता हूँ, महादेव की नगरी से आता हूँ। हम लोग शिव भक्त हैं। भगवान के दरबार में आज अयोध्या रहने का सौभाग्य, रात विश्राम करने का सौभाग्य मिला, तो बिना भगवान राम को दर्शन किए कैसे जाएंगे? भगवान राम का भी दर्शन किया शरद पूर्णिमा के आज पूर्णिमा दिन, और उसके बाद हम लोगों ने हनुमान जी का दर्शन करके वहां का आशीर्वाद लेके आगे चले। अगर वहाँ पे उसको मिले तो उसका जीत का रेशियो ज्यादा रहेगा। कल की डेट में तो यही होगा ना कि समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली, 2-4 जीत के। ये इसका मापदंड होता है जनता की आवाज का, और आपने खुद देखा कि अगर राहुल गांधी जी ने पूरे देश की सोच में एक नई करवट, एक नई सोच, एक नई दिशा अगर शुरू की है, तो सिर्फ भाषणों से नहीं, 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा और न्याय यात्रा। देखिए, हर चीज के प्रति और कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण, लोगों का विश्वास। आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव तक फैली हुई हैं और बहुत मजबूत हैं। आवश्यकता है कि उन्हें निकालकर आपने यहाँ पर प्रदर्शन देखा। इसी प्रकार के आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक आंधी के रूप में, एक तूफान के रूप में, अन्याय के विरोध में कांग्रेस खड़ी दिखेगी। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।